हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रूबेस। आज हम रीजनिंग में सिलोजिज्म पढ़ेंगे। सिलोजिज्म का वेट जो होता है हमारे बैंकिंग में, ये लगभग 3 से 5 मार्क का होता है। हमारे बैंकिंग में इसका वेटेज फ्री में आता है और इसके कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इजी वे में कैसे है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ सिंपल चीज जैसे है, हमें स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा और डायग्राम बनाना रहता है उसका स्टेटमेंट का। उसके बाद उसके डायग्राम को इन्फर करके हमें कंक्लूजन का आंसर देना होता है। चलो हम अब पढ़ते हैं। कुछ हमें बेसिक चीज इसमें पता होना चाहिए, जैसे हमें रीड करना रहता है। इसमें दिया होता है आल, तो इसका मतलब होता है, इसमें दे देगा आल ए आर बी। आल ए आर बी का मतलब होता है, देखो क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा आल ए आर बी। इसका डायग्राम ये हो, इसका मतलब क्या है, सभी ए बी है, आल ए आर बी। दूसरा हमारा डायग्राम बनता है जो सम का, सम का होता है जैसे इसमें लिखा होगा सम ए आर बी। दूसरा डायग्राम होगा कि कुछ ए बी है, इसका डायग्राम बनेगा सम ए आर बी। इसका डायग्राम बनेगा ए बी। इसमें देखो ये जो डायरेक्ट लाइन में दिखा रहा हूं, यही है कुछ मतलब सम ए आर बी। तीसरा इसमें क्या होता है हमारा नो, इसमें लिखा रहेगा नो ए आर बी, ऐसे देगा। इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है कि कोई एक बी नहीं हो सकता, नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक ऐसे। और तीसरा हमारा है सम्राट का। सम्राट का डायग्राम लिखते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे लिखा है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है ऐसे बनता है बी। ये जो पार्ट है, जो मैं दिखा रहा हूँ रेड से दिखा रहा है, रेड से ये पोर्शन कुछ पार्ट ए सम ए आर नॉट बी, कुछ पार्ट ए का भी नहीं। ये होता चार हमारा जो हमें स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। और एक नोट पॉइंट देखो इसमें कि आल, आल के बारे में स्टेटमेंट में क्या क्या बोलेगा, ये ध्यान रखना हमें। आल के बारे में, आल के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट में कहेगा वो हमें देखना है। जैसे आल के बारे में बोलेगा, क्या क्या हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आल की जगह पे हम क्या क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट में। जैसे ईच, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच एवरी एनी ओनली नन, नन बट एक होता है 100% है 100%, ठीक 100% मतलब ठीक। आल की जगह हमें स्टेटमेंट में ईच दे देगा, एवरी देगा, ईच देगा, एवरी देगा,
ए नहीं देगा, ओनली देगा, नन बट दे सकता है, 100% दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट में कहीं भी अगर ये मेंशन किया रहेगा एवरी, एनी, 100%, नॉट ओनली, नन बट, 100%, कहीं भी हो तो हमें समझना ये है कि हमें आल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और आल के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे देगा तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि आल ए आर बी ऐसे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और एक चीज हम बताते हैं स्टार मार्क करके, जो ओनली है इसका स्टेटमेंट क्या होता है, अगर बोलेगा कोई चीज ओनली ए आर बी, तो ये चीज जो है आल में से हम ये हमारा एक्सचेंज रहता है, आपस में ये एक्सचेंज बताता है, ठीक, ये चीज एक्सचेंज में रहता है। इसका देखो सिंपल तो ऐसे ही बनता है कि हमारा बोलेगा कि आल ए आर बी, इसका मतलब ओनली का मतलब मैंने बताया कि जहां भी लिखा रहेगा तो आल बोलेंगे, तो इसका मतलब बना कि आल ए आर बी, पर ये गलत है। अगर ओनली दिया गया है तो ओनली केस में ये गलत होता है, हमें इसको एक्सचेंज करना पड़ता है कि इसका मतलब ये होता है कि आल बी आर ए, जहां ओनली दिया है, ओनली ए आर बी दिया है, उसको हम बनाएंगे आल बी आर ए, उसको ऐसे मान के बनाएंगे, हरदम ऐसे ही होगा, ऑलवेज, कभी भी बदलेगा नहीं। ओनली अगर ए आर बी दिया है तो आल में आल बी आर ए कर सकते हैं, या तो यहीं से चेंज कर दिया करो ऐसे कि हमारे दिमाग में मतलब बैठ जाना चाहिए कि जो ओनली का कॉन्सेप्ट होता है कि ओनली जहां भी दिया रहेगा हम उसको चेंज कर देंगे उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक। तो हमारा क्या होगा कि मतलब आल बी आर ए ऐसे बनेगा ये चीज, ठीक, ये चीज ऐसे बनेगा। आगे आ चले आगे, ठीक है। ये तो आल के बारे में दिया है हमें, कहीं भी दिया है आल के बारे में, कहीं भी ये चीज, ठीक, आल के बारे में होगा, ठीक, अब इसे निकालते हैं। ये आल के बारे में, सम, सम के बारे में देखते हैं। अगर हमें सम दिया गया है, सम सम की जगह क्या क्या दे सकता है हमें, देखो सम की जगह हमें दे सकता है एट, एट लीस्ट दे सकता है, फ्यू दे सकता है, और हमें दे सकता है मेनी दे सकता है, मच दे सकता है, मैक्सिमम दे सकता है, मिनिमम दे सकता है, मिनिमम दे सकता है, मिनिमम दे सकता है, मोस्ट दे सकता है, जे मेजोरी दे सकता है, ओकेजनली दे सकता है, और 1% से लेके 99.99% तक हो सकता है। सुनो, देखो हमारा जो है सम के स्टेटमेंट में जो दिया रहता है सम ए आर बी, तो सम जो स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट ये भी बोल सकता है कि जहां भी सम होगा वहां दे देगा एट लीस्ट ए आर बी, ऐसे दे सकता है, या तो फ्यू ए आर बी, ठीक, उसके बाद मैक्सिमम भी दे सकता है, मैक्सिमम ए आर बी ऐसे दे सकता है। जहां भी सम है, जहां भी सब वैल्यू आएगा, एट लीस्ट हुआ, फ्यू हुआ, ऑलमोस्ट हुआ, मेनी हुआ, मच हुआ, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ, जनरल हुआ, ऑकेजनली हुआ, और 1% से लेकर 99.99% तक हमारा सम के अंतर्गत आता है। ये सब वैल्यू कहीं भी दिया जाएगा तो हम मानेंगे सम का वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक, ये नोट करो। अब देखो ये तो सम का हो गया, इसी लगे हाथ हम बताएंगे नो का भी और सम का।
अरे दो बचा है ना हमारा, सब नो, ये हमारा नो बचा है। नो को क्या क्या लिख सकता है? नो, नो की जगह हमारा लिख सकता है नन, नन लिख सकता है, नेवर लिख सकता है, और नो। ये तीन चीज हमारे, जहां भी नो का स्टेटमेंट आएगा उसकी जगह पे, नो की जगह पे नन आ सकता है, नेवर आ सकता है, नन, नो वन आ सकता है। हमें देख के घबराना नहीं है कि ये आ गया तो क्या करूं, बस ये इसका मतलब यह हुआ कि नन आए, नेवर आए, नो वन आए, तो कहीं भी ये स्टेटमेंट में आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा ये नो के बारे में हमें बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सम्राट का। सम्राट में क्या क्या आ सकता है? सम्राट में जो है, एक तो हार्डली आ सकता है, एक तो सेल्डम आ सकता है। हार्डली आ सकता है, सेल्डम आ सकता है, ये दो चीज आ सकता है। अगर हमें हार्डली दे दे कहीं स्टेटमेंट और सेल्डम दे दे तो हमें इसे पता चल जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सम्राट के बारे में बात कर रहा है। ठीक, ये चीज हुआ। चल, अब वन बाई वन स्टेप हम आल, सम, नो, सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चल। एक चीज हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना, स्टार मार्क करते हैं। कहीं भी डेफिनिट आएगा, एक होता है डेफिनिट, एक होता है पॉसिबिलिटी। ठीक, एक डेफिनिट होता है, पॉसिबिलिटी होता है। इसमें दो चीज, तीन चीज का ध्यान रखना, दो ही चीज का मिलने बोले तो। ठीक, अगर कहीं डेफिनिट में, देखो, कोई वैल्यू अगर डेफिनिट में राइट है, डेफिनिट में राइट, ये कंक्लूजन के लिए बता रहे हैं, अगर कंक्लूजन में अगर डेफिनिट में राइट है तो पॉसिबिलिटी उसकी रॉन्ग होगी, पॉसिबिलिटी उसकी गलत होगी। ठीक, अगर डेफिनिट में गलत, रॉन्ग है, डेफिनिट में रॉन्ग है तो पॉसिबिलिटी भी उसकी रॉन्ग होगी। अगर कहीं दिया होगा हमें कांट से, मतलब डिटरमाइन नहीं कह सकते, हम बता नहीं सकते हैं, कांट से दिया गया डेफिनिट में, डेफिनिट में तो रॉन्ग होगा, बट पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में जो कांट से वो सही होगा, मतलब राइट रहेगा। ठीक, ये चीज हमें याद रखना है, नोट कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन करेंगे क्वेश्चन, उसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा सही है। ठीक, चलो, ये चीज नोट कर लेना, उसके बाद अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक, चले। अभी हम फिर बनाएंगे इसको, शाम का मतलब नोट नहीं हुआ इसका, फिर बनाते हैं। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आल के बारे में पढ़ते हैं, आल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, आल के बारे में, आल के बारे में हमारा स्टेटमेंट देता है से, हमारा स्टेटमेंट बोलेगा, हमारा स्टेटमेंट देगा कि, हमारा स्टेटमेंट देगा आल ए आर, आल ए आर बी। ठीक, और दूसरा देगा आल बी आर सी। ये मेरा स्टेटमेंट हुआ। अब इसके बिहाव पे हमें कंक्लूजन देगा। तो
कंक्लूजन हमारा दे सकता है all A can be B। ठीक, B का सी करते हैं, सी all A can be B, all A R can be B, all A R can be B। अब दूसरा दे देगा all C R can be A, ऐसे दे देगा। सम A बना सकते हैं, सम A कैन नॉट, सम A सम A कैन नॉट बी बना सकते हैं हम, कैन नॉट बी बी। ठीक, और बना सकते हैं हम सम C कैन बी, सम C कैन बी बी। ये हमारा हुआ कंक्लूजन। ये मेरा स्टेटमेंट से हमारा कंक्लूजन आता है। और कंक्लूजन को हम कैसे इन्फर कर पाएंगे, कैसे हम सही करेंगे इसको, इसके लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले डायग्राम के बिहेव पे हमें कंक्लूजन का आंसर करना होता है, गलत है या सही है। ठीक ठीक, गलत है या सही है। और इसमें देखो, जहां भी कैन भी लिखा है ना, कैन भी है, मतलब जैसे जहां भी कैन आए, कैन बी और पॉसिबिलिटी, ये दोनों सेम है। चाहे कैन भी कहेगा तब भी पॉसिबिलिटी मानेंगे, पॉसिबिलिटी लिखेगा तो पॉसिबिलिटी है ही है। ठीक, कैन भी जहां भी है तो उसका मतलब पॉसिबिलिटी कह रहा हो। ठीक, अब देखो इसका हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये देखो मैंने बताया था ना कि आल ए आर बी और आल बी आर सी। ठीक, कह रहा आल ए बी आल बी सी, मतलब सभी ए बी है, सभी बी सी है, ऐसे। अब इसमें देखो, अब हमारा ये इसमें 4 होता है, जो आल सम नो सम नॉट, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको हम ध्यान में रखते हैं। इसको क्या करते हैं, देखो हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं इसको। ये क्या है, ये देखो यहां से हम बाहर की तरफ जाते हैं ना, बाहर की तरफ इन इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक, ये इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं हम। ठीक, इसके लिए जो हमारा वैल्यू होता है आल सम नो और सम नॉट, इसके लिए क्या क्या वैल्यू, इसमें कौन सही होता है कौन गलत होता है, इसके लिए क्या होता है, देखो जहां भी इनसाइड से इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, इनसाइड से आउटसाइड मतलब ए से बी, बी से सी तक जा रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड। ठीक,
इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं तो आल का मान क्या होगा, सही होगा। आल हम क्या करेंगे, सही करेंगे। और बी, बी क्या होगा, सम क्या होगा, सम भी हमारा सही होगा। और नो क्या होगा, नो तो भैया गलत होगा। और सम नॉट क्या होगा, सम नॉट हम गलत करेंगे। ये इनसाइड टू आउटसाइड वैल्यू। अब हम आउटसाइड से क्या करेंगे, आउटसाइड से प्रवेश करेंगे। क्या प्रवेश करें, आउटसाइड से। ठीक, आउटसाइड से जब प्रवेश करेंगे, इन का मान क्या होगा, आल का, सम का, नो का और सम नॉट का। ठीक, इन सब का वैल्यू क्या होगा, तो आउटसाइड से जब यहां लिख देते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। जब हम आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है, आल का वैल्यू होगा, कांट से नहीं बता सकते, कांट से, कांट से कैन नॉट डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं कर सकते कांट से। सम का तो वैल्यू, सम सही होता है ऑलवेज केस में, नो का वैल्यू गलत, और सम नॉट का वैल्यू जो होता है वो भी मेरा क्या होता है, कांट से। ठीक, ये इतना चीज होता है हमारा। इसे क्या निकला, जब इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं तो आल का वैल्यू सही होता है, सम का वैल्यू सही होता है, नो का वैल्यू गलत और सम नॉट का वैल्यू होता है गलत। जब हम आउटसाइड से इनसाइड प्रवेश करते हैं तो आल का वैल्यू हमें नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब आल का वैल्यू क्या होगा, कांट से, सम का वैल्यू सही, सम का वैल्यू क्या होगा, सही, नो का वैल्यू गलत, सम नॉट का वैल्यू कांट से। ये हमें इससे पता चला आउटसाइड से इनसाइड। ऑलवेज यही लगेगा रूल, ये रूल यही लगेगा, ऐसे आप कहीं भी लगा के देख लेना। ठीक, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन को देखते हैं। मैंने बताया कैन बी जहां लिखा होगा उसका मतलब मानेंगे पॉसिबिलिटी, और जहां पॉसिबिलिटी लिखा है तो पॉसिबिलिटी है ही हो। अब देखो क्या कहा, ऑल ए कैन बी सी, क्या सभी, सभी ए सी हो सकते हैं। तो भैया ये बताओ है, ये तो पहले से, अब क्या होगा, हम कहा जा रहे हैं, ऑल ए से सी तक जा रहे हैं, मतलब ए से सी तक जा रहे हैं, इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं, तो ऑल का वैल्यू तो सही है। लेकिन मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि जो पॉसिबिलिटी जिसकी डेफिनिट में जो सही है, डेफिनिट में जो सही है उसकी पॉसिबिलिटी तो गलत होती है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारा आल गलत हो गया। अब देखो इसमें जो है सी, आल सी कैन बी ए, आल सी कैन बी ए। तो अब देखो आउटसाइड से हम इनसाइड प्रवेश कर रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या होगा, आल के लिए कांट से, आल है कांट से, तो इसमें कांट से जहां आ गया, और कांट से में क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कांट से में पॉसिबिलिटी क्या होता है, हमारा राइट होता है, सही होता है। इसका मतलब ये वैल्यू जो हमारा है सही है। ठीक है, समझ में, हाँ सर, ठीक है सर। अब ये देखो वैल्यू, सम ए कैन नॉट बी बी। ठीक, अब सम कहां से, हम इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, सम, अब इसमें नॉट तो गलत है, नॉट तो भैया गलत है, जो मैंने बताया था जो डेफिनेट में रॉन्ग है इसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होती है। इसका मतलब ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये क्या हुआ, गलत हुआ। अब तीसरा देखो, सम सी कैन बी डी। ठीक, अब देखो आउटसाइड से हम इनसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, तो मैंने फिर कहा कि ये पॉसिबिलिटी आ गया इसमें, तो पॉसिबिलिटी जिसकी डेफिनेट में सही है वैल्यू
उसकी पॉसिबिलिटी मैंने बताया था कि राउंड हो जाएगा, तो डेफिनेट में जो वैल्यू सही है उसकी पॉसिबिलिटी हमें गलत होगा, इसका मतलब ये भी गलत होगा। ठीक, आया समझ में? चले आगे। हाँ ठीक, मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। मैंने कहा स्टेटमेंट देगा आल ए आर बी और बी आल सी। ठीक, मैंने डायग्राम बनाया, इसके हिसाब से आल ए बी आल बी सी। मैंने कहा कि इन साइड से जब आउटसाइड जाएंगे तो जो ये चार वैल्यू हमारे पास है आल, सम, नो, सम, नॉट, इनका वैल्यू क्या क्या आएगा इन साइड से आउटसाइड जाते समय। आल हमारा सही होगा, सम हमारा सही होगा, और नो हमारा गलत होगा, और सम नॉट हमारा गलत होगा। ठीक, और फिर देखो यही वैल्यू जब हम आउटसाइड से इनसाइड प्रवेश करेंगे तो चारों का वैल्यू क्या क्या होगा। आल का कांट से, सम का तो सही रहेगा वैसे तो वैसे, और नो का गलत, लेकिन सम नॉट का वैल्यू जो होगा ये भी क्या होगा कांट से। ये हमारा हुआ, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हमारा कंक्लूजन है इससे इन्फर करेंगे हम, अब इसमें बोला गया आल ए कैन बी सी, तो क्या करेंगे अब हम इन साइड से आउटसाइड जा रहे हैं। तो मैंने कहा था इन साइड से आउटसाइड जाते समय आल की वैल्यू सही होती है, और मैंने आपको यही बताया है कि पॉसिबिलिटी जो डेफिनेट में सही होता है पॉसिबिलिटी उसकी रॉन्ग होती है, इसका मतलब ये अर्थ है। फिर मैंने कहा आल सी कैन बी ए, तो मैंने कहा था कि आउटसाइड से जब इन साइड जाते हैं हम तो आल की वैल्यू कांट से होती है, और पॉसिबिलिटी है इसमें, तो हमारा ये क्या हुआ सही हो गया। अब ये देखो सम ए कैन नॉट बी बी, मैंने क्या कहा इन साइड से आउटसाइड जा रहे हैं तो इन सम के केस में तो सही होता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी आ गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, कैन बी बी। अब सम सी कैन बी बी, मैंने कहा आउटसाइड से इनसाइड प्रवेश कर रहे हैं तो मैंने कहा पॉसिबिलिटी ये तो डेफिनेटली सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी रॉन्ग हो गई सर। ठीक, ये इसी वजह से गलत हुआ। ठीक, आगे चले। चलो, ये आपका केस था। अब देख तो हम सम का बनाते हैं। ठीक, अब सम को कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेड, देखो हमारा स्टेटमेंट देगा कहेगा, हमारा स्टेटमेंट देगा क्या देगा, कहेगा सम सम ए आर बी, फर्स्ट स्टेटमेंट ये होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है सम बी आर सी। ये दो स्टेटमेंट दिया हमारा, इसके हिसाब से हमें मेरा कंक्लूजन भी देगा हमें इसमें। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ इसमें, कंक्लूजन कैसे दे देगा, कंक्लूजन मान लो सम ए आर सी, और एक दे देगा सम बी आर ए, एक से और बना देते हैं सम बी सब सी आर, सम सी कैन बी ए, सम सी कैन बी। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट।
ये मेरा स्टेटमेंट हुआ सम ए आर बी, सम बी आर सी, और कंक्लूजन क्या हुआ सम ए आर सी, सम बी आर ए, और सम सी कैन बी ए। ये मेरा 3 कंक्लूजन हुआ और 2 स्टेटमेंट दिया। अब हम कैसे से बनाएंगे, देखो कॉन्सेप्ट देखो। इसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने बताया था कि सम का कैसे बनता है। अब देखो इसमें कह रहा है सम, सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी और सम बी आर सी। ये मेरा डायग्राम। एक चीज ध्यान रखना इसमें, जिसकी भी वैल्यू अगर इन दोनों के बीच पूछी जाए, ए और सी की जितनी भी वैल्यू होगा, आल हुआ, सम हुआ, नो हुआ और सम नॉट, नो, जितनी वैल्यू ए और सी के बीच में पूछा जाएगा, आल हुआ, सम हुआ, सी नो हुआ या सम नॉट, इन चारों का वैल्यू जो होगा हमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब कांट से। इन चारों का वैल्यू क्या होगा, इन चारों का वैल्यू क्या होगा कांट से, ठीक। और देखो इन दोनों, अगर इन दोनों का वैल्यू पूछे क्या क्या हो सकता है, इन दोनों का कि आर ए बी के बीच और बी सी के बीच के जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है। इसके लिए देखो आल, सम, नो और सम नॉट, ठीक। इनका वैल्यू क्या क्या, इनका वैल्यू क्या क्या होगा। कहीं भी अगर हमसे पूछे आल, आल, आल ए आर बी मतलब आल, इसमें ए बी के बीच जो आल का रिलेशन होगा वो कांट से होगा, ठीक। सम का केस सही होगा, नो का केस गलत होगा और सम नॉट का केस कांट से होगा। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। ए सी के बीच जो भी रिलेशन होगा वो कांट से होगा, आल हुआ, सम हुआ, नो हुआ, सम नॉट हुआ। और ए बी और बी सी के बीच में जो भी रिलेशन, ए बी और बी सी के बीच में जो भी रिलेशन होगा, आल कांट से होगा, सम सही होगा और नो गलत होगा, सम नॉट कांट से होगा। इसी के आधार पर हम कंक्लूजन को अब करते हैं कैसे होगा सही। देखो अब कह रहा सम ए आर बी, मैंने क्या कहा सम ए आर बी है, मेरा कंक्लूजन कांट से है, जो भी वैल्यू आएगा कांट से, मतलब डेफिनेट में जो कांट से है गलत है और इसमें पॉसिबिलिटी आ नहीं रही है, ना कैन आ रहा ना पॉसिबिलिटी आ रहा, तो वो डेफिनेट में क्या हुआ कांट से, कांट से है, कांट से तो मतलब ये गलत है, ठीक। अब सम बी आर ए कह रहा है, सम बी आर ए, इन दोनों के बारे में बात करो, सम ए आर, सम बी आर ए, तो सम का केस होता है सही, पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं, तो ये हुआ सही मेरा, ठीक। ये मेरा हुआ सही, ये हुआ मेरा गलत। और सम सी कैन बी ए, ठीक। अब देखो सम सी कैन बी ए, इसमें तो भैया मैंने कहा था आपसे जितना भी वैल्यू आए सम ए और सी का जो भी मान आएगा कांट से होगा, और हाँ कांट से है तो मतलब हम बता नहीं सकते, और इसमें कैन भी आ मतलब पॉसिबिलिटी भी आ रही है, पॉसिबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब सही है, सभी सम सी कैन बी बी, सम सी कैन बी बी हो सकते हैं, सम सी कैन बी बी हो सकते हैं, मतलब ये हमारा ठीक। चले आगे, आ गया समझ में सभी को, ठीक। ये ठीक, इसका हम एक और बताते हैं आपको एग्जाम्पल जैसे, और देखो जैसे मैं दे दिया स्टेटमेंट में, जैसे देगा स्टेटमेंट देगा हमने, अब हम सब दोनों एग्जाम्पल कराते हैं, आल का भी सम का मिक्स करा रहा हूं, देखो
all pen are book, फिर some book are copy, फिर some watch are pen। ये मेरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन जो है ये देखो, कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, सम watch can be copy, ये दे देगा और कोई मान लो all pen are book, और दे सकता है some watch, ये मेरा तीन स्टेटमेंट है। ठीक, सम वॉच कैन बी कॉपी, सम पेन कैन बी बुक, ऑल पेन आर बुक, सम वॉच आर पेन। ये मेरा तीन कंक्लूजन है। दो मेरा तीन स्टेटमेंट दिया है, ठीक, ये दो तीन। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसको जो है, इसको डायग्राम से हम बनाते हैं, इसके बाद सबको कंक्लूजन को गलत है या सही इसको करेंगे। डायग्राम मैंने बनाया जैसे देखो, ऑल पेन कहना, ऑल पेन बुक, ऑल पेन सभी पेन बुक है, ठीक, और सम बुक आर कॉपी, सम बुक आर कॉपी, सम बुक आर कॉपी, और लास्ट में क्या कह रहे हैं, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन। सम वॉच आर पेन, ये तीन चीजें, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत। कंक्लूजन पे मैंने क्या इसमें लिखा, सम वॉच कैन बी कॉपी, हाँ हमारे सम वॉच कैन बी कॉपी। अब मैंने बताया था जहां सम का केस हो, इन दोनों के बीच जितना भी वैल्यू आएगा काउंट से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि जितना भी वैल्यू इन दोनों के बीच आएगा वो कांट से आया हो, मतलब डेफिनेट में सही नहीं है, कांट से बताएंगे उसे हम। तो मैंने कहा था कि जहां वैल्यू कांट से आए और उसकी पॉसिबिलिटी हमें दिखा रहा इंक्लूजन कंक्लूजन में, तो वो वैल्यू हमारा सही हो जाएगा। देखो, सम वॉच कैन बी कॉपी, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, सही, राइट। और दूसरा आया, ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, कहाँ मार रहे हैं, इनसाइड से, मैंने बताया था इनसाइड से आउटसाइड आता है, इनसाइड से आउटसाइड। तो क्या हुआ, ऑल पेन आर बुक, मतलब ये भी मेरा सही हुआ। उसके बाद देखो, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन, सम वॉच आर पेन, ये दोनों वैल्यू देखो, सम वॉच आर पेन, हाँ सही बन रहा है, सम वॉच आर पेन, ये मेरा भी वैल्यू क्या हुआ, सही हुआ। तीनों का तीनों कंक्लूजन हमारे इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो डायग्राम बना वो परफेक्ट सही है।
ओके दोस्तों, अब बचा है नो और सम नॉट। हम अगले वीडियो में आएंगे, उसके बाद उसी के साथ हम आइदर का केस पढ़ाएंगे और इसमें सब स्पेसिफिक पॉइंट है जो वो भी अच्छा है, उसको हम बताएंगे। चलो इतना हो गया, अगले वीडियो में हम नो और सम नॉट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू क्लास, हैव नाइस डे।